सो हेलो फ्रेंड, तो हम आज सबको अब बता दे रहे हैं कि जो कोरोना वायरस आया था हमारे 2019 में, तो उसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। उससे कितने लोगों की मौत हो गई, चपेट में कितने लोग आ गए, वो छुआछूत की बीमारी थी। तो उसी प्रकार से एक नई बीमारी आ चुकी है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जो कि H5N1 बर्ड फ्लू है, जो पक्षियों में होता था, जंगली पक्षियों में, अब गायों में आया था। अब गायों में धीरे धीरे आने के बाद अब इंसानों में आ चुका है। ये अधिकतर हैन, जितने मीट मछली खाने वाले, मीट मछली खाने जो खा रहे हैं, वो उसमें मतलब अधिकतर पाई जा रही है, क्योंकि हैन मुर्गा उर्गा में सब पक्षियों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो इसका नाम इन्फ्लुएंजा फ्लू है। इन्फ्लुएंजा फ्लू ये है, बहुत खतरनाक से फैल रहा है, बहुत तबाही मचा रहा है लोगों में। तो चलिए इसकी पूरी अपडेट को देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि H5N1 बर्ड फ्लू दुनिया भर में जंगली पक्षियों में व्यापक है, और यह पोल्ट्री और अमेरिकी डेयरी गायों में प्रकोप का कारण बन रहा है। यानी कि गायों में अधिकतम देखा जा रहा है, जानवरों में, अब लोगों में भी फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया कि हाल ही में एक अमेरिकी डेयरी कर्मचारी में एक मानव मामला सामने आया है। बताइए, तो ये गायों में जो संपर्क कर रहा है, जो जंगली जानवरों से टच हो रहा है, यानी उन लोगों के संपर्क में आने से ये इंसान में भी बीमारी फैल रही है। और मीट मछली तो खाना छोड़ ही दे भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जबकि वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम है, सीडीसी स्थिति को ध्यान दे रहा है और जानवरों के संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद से हम बता दें कि ये जानवरों में, पहले तो पक्षी जंगली जानवरों में था, अब उसके बाद से नॉर्मल जानवर में आया, उसके बाद से गायों में आया। गायों से जो टच हो रहे हैं, जो गायों के संपर्क में लोग आ रहे हैं, अब उन लोगों को भी ये बीमारी हो रही है, और इससे कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी हो रही है। ये छुआछूत की बीमारी है भाई, बहुत बहुत खतरनाक बीमारी छुआछूत की होती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा फ्लू इसका नाम है। तो चलिए आगे हम लोग देख लें। तो यहाँ पे सीडीसी भी हाल के मानव मामले से वायरस का, ये जो वायरस फैल रहा है, वायरस का अध्ययन कर रहा है। अध्ययन इसका खोज कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से दिया है कि और यहाँ पे दिया है कि पाए हैं कि यह फ्लू एंटीवायरस दवाओं के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। ये एंटीवायरस दवाओं के प्रति संवेदनशील है, बहुत खतरनाक। सीडीसी ने पहले ही एक कैंडिडेट वैक्सीन वायरस सीवीवी बना लिया है। इसके लिए एक वायरस सीवीवी बना लिया है, इसके लिए एक दवा बना लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर वैक्सीन बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसको ज़रूरत पड़ने में ही इसको किया जाता है। तो यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिकी में H5N1 का पता लगाना, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि वो गाय, भैंस और मुर्गा, जितने भी जंगली पशु पक्षी हैं, उससे दूर रहें। पशु पक्षी से अगर दूर रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, वरना इससे मतलब कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ये बीमारी फैलने के प्रकोप इसमें दे रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसमें ये है कि मतलब जंगली जानवर और फिर से मीट मछली जितने खाने वाले सब लोग हैं, ये अगर ना खाएं तो ही बेटर है, क्योंकि इस मतलब उसी चीज़ को खाने से ये बीमारी फैले। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेयरी मवेशियाँ, यानी कि डेयरी गाय भैंसों में अधिकतम पैरा चल रहा बहुराज्य प्रकोप, ठीक है। ये बहुत जंगली पक्षी दिया है व्यापक। उसके बाद से ये दिया है, देखिए लोग, अमेरिकी में 2 मामले आए हैं, लोगों में भी ये मामले फैल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जंगली पक्षी, ठीक है, जंगली पक्षियों का पता चला, ठीक है। तो 9,253 मामले आए हैं पूरे। और ये जंगली पक्षियों में बड़ा फ्लू के क्षेत्राधिकार यानी कि इसका ये कितना है, 50 आया है, ठीक है। उसके बाद से ये दिया है कि ये मुर्गा में कितना आया है, तो इसका मामला दिया है, देखिए 964। और यहाँ दिया है कि कितना मामले आ चुके हैं, ठीक है। तो और उसके बाद से दिया है कि पोल्ट्री प्रकोप वाले राज्य, तो इसके दिया है 48 दे दिया है। और ये देखिए डेयरी का पशु में 8 दे दिया है। सबसे ज़्यादा मुर्गा में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुर्गा में ये परसेंटेज पाया जा रहा है। अधिकतम इसमें मौत हो रही है। बहुत से मतलब हैन को मार रहे हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइस, धन्यवाद।